जय हिंद साथियों। तो आज हम कंप्यूटर के बारे में शॉर्ट नोट्स लेकर आए हैं। तो यह क्लास बिल्कुल बेसिक रूप से रहेगी, एकदम जीरो लेवल से रहेगी। इस चैनल पर आपको पूरा कंप्यूटर बिल्कुल फ्री करवाया जाएगा। तो यदि आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ और कंप्यूटर को पढ़िए बिल्कुल जीरो लेवल से। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यह हमारा न्यू चैनल है कंप्यूटर के लिए। तो चलो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो कंप्यूटर के परिचय के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम कंप्यूटर के परिचय के बारे में जानेंगे, यानी परिचय में क्या आएगा, कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, उसकी कंप्यूटर की जो मोटा मोटी बात होती है उसको पढ़ेंगे। तो पहले कंप्यूटर का अर्थ। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ होता है गणना करने वाला। कंप्यूटर है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो गणना करने वाला। कंप्यूटर शब्द किस से बना है, तो यह अंग्रेजी भाषा के तो कंप्यूटर शब्द से बना है और लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से बना है। कंप्यूटर है वो अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से और लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से बना है। अब कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, तो तीव्र गति से गणना करने वाली स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है, एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तीव्र गति से गणना करती है। कंप्यूटर क्या है, इनपुट लेती है और प्रोसेस करती है, आउटपुट देती है। हम यूजर यानी हम जो कंप्यूटर को जो भी इनपुट देंगे उसको सीपीयू द्वारा प्रोसेस किया जाएगा और आउटपुट के रूप में वो यूजर को उपलब्ध करवाया जाएगा। कंप्यूटर के हिंदी नाम। अब कंप्यूटर के हिंदी नाम क्या क्या है, तो इसको सैगणक कहते हैं, परिकलक कहते हैं, अभिकलितर कहते हैं। तो ये तीन हिंदी नाम है कंप्यूटर को। ये इनमें से कोई भी आ सकता है परीक्षा में, तो इनको याद कर ले, सैगणक, परिकलक और अभिकलतर। अब कंप्यूटर में एक चक्कर चलता है जिसको IPOSC चक्कर कहते हैं। क्या चक्कर चलता है, आई से इनपुट, पी से प्रोसेस, ओ से आउटपुट, एस से स्टोरेज, सी से कंट्रोल। यानी कंप्यूटर में यूजर इनपुट देता है, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है और उसको आउटपुट प्रदान करता है। स्टोरेज जो कंप्यूटर में मेमोरी होती है उसको स्टोरेज कहा जाता है और कंट्रोल सी कंप्यूटर की इसे क्या बोलते हैं, तो इसे कंप्यूटर की कार्य प्रणाली बोलते हैं, जो IPOSC, इसको कंप्यूटर की कार्य प्रणाली बोलते हैं। अब कंप्यूटर के मुख्य उपकरण क्या क्या होते हैं, तो एक नंबर आता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में क्या कहते हैं, एक तो होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड पर कोई भी अक्षर लिखे या टाइप किए जाते हैं तो एक होता है कीबोर्ड। माउस, यह भी इनपुट डिवाइस है। अब आउटपुट डिवाइस में क्या क्या होते हैं, तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो इनको हम आगे इनपुट आउटपुट डिवाइस में विस्तार से पढ़ेंगे। अब प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस होता है सीपीयू, जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बारे में भी हम जब आउटपुट इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से पढ़ेंगे। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, और इसकी शुरुआत कब हुई, तो 2001। कंप्यूटर साक्षरता दिवस की शुरुआत कब हुई, 2001। और इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य डिजिटल लिटरेसी और कंप्यूटर स्किल्स बढ़ाना। जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है उसका उद्देश्य क्या था, तो डिजिटल लिटरेसी और कंप्यूटर स्किल बढ़ाना। अब एक याद रखने की ट्रिक भी है, IPOS। तो ये सीधे याद कर लेना इसको, IPOS, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल। अब हम कंप्यूटर के इतिहास के बारे में बात करने जा रहे हैं। कंप्यूटर के इतिहास के बारे में, यानी किस प्रकार से कंप्यूटर बना, पहला कंप्यूटर कैसे बना, तो उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो एक आता है अबेक्स। अबेक्स क्या है, तो यह दुनिया का प्रथम गणना यंत्र है। तो अबेक्स है वो दुनिया का पहला गणना यंत्र। अगर आपको क्वेश्चन में पूछे तो वह कौन सा है, अबेक्स। अबेक्स का अन्य नाम क्या है, तो काउंटिंग फ्रेम भी कहते हैं। इसकी खोज कहाँ पर हुई थी, तो बेबीलोन, चीन की। प्रश्न आ जाएगा दुनिया के पहले यंत्र जो गणना का यंत्र था उसकी खोज कहाँ हुई, तो बेबीलोन, चीन में हुई थी। तो अब पूछ ले, अबेक्स को जापान में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको सोरोबोन नाम से जाना जाता है। जो जापान है उसमें सोरोबोन नाम से जाना जाता है। अगला डिवाइस है हमारे पास सामने, नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स, इसकी खोज किसने की थी, तो जॉन नेपियर 1617। नेपियर बोन्स की खोज जॉन नेपियर 1617। इसका कार्य क्या था, तो गणना का ग्राफिकल प्रदर्शन, यानी कोई भी गणना करते हैं उसको ग्राफिक फॉर्मेट में तैयार करता है। कौन सा, नेपियर बोन्स।
इस लघुगणक का आविष्कार कब हुआ? तो 1614 में हुआ था। अगला हमारे सामने आता है स्लाइड रूल एवं लूम। स्लाइड रूल एवं लूम, तो इसका विकास किसने किया था, मतलब इसके जनक कौन है? तो विलियम ऑटरेड। तो ये ऑटर नहीं है, विलियम ऑटरेड है इसके जनक। लघुगणक गणनाएं करता है ये। आविष्कार, इस लूम का आविष्कार किसने किया? तो जैक्वार्ड लूम, नाम से स्पष्ट है, लूम का आविष्कार जैक्वार्ड लूम। और स्लाइड रूल का आविष्कार किसने किया था? तो विलियम ऑटरेड। अगला डिवाइस पास्कल लाइन। पास्कल लाइन की बात करें तो हम यह पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर है। पास्कल लाइन क्या है? तो पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर है। इसकी खोज ब्लेज पास्कल ने 1642 से 44 के मध्य की थी। तो पास्कल लाइन की खोज ब्लेज पास्कल 1644 से 42 के मध्य 42 से 44 के मध्य की थी। इसको अन्य किस किस नामों से जाना है? तो अर्थमेटिक मशीन, एडिंग मशीन, प्रथम मैकेनिकल एंडिंग मशीन। किसको जानते हैं? तो ये पास्कल लाइन को ही कहते हैं। जो पास्कल लाइन सिद्धांत, तो ऑटोमेशन। अब पढ़ते हैं हम डिफरेंस इंजन या एनालिटिकल इंजन, जो आधुनिक कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है, जिसको इसकी खोज कैसे हुई थी, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसका आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज। यानी कंप्यूटर का अगर जनक की बात करें तो वो चार्ल्स बेबेज थे। डिफरेंस इंजन की खोज हुई थी 1822 में। एनालिटिकल इंजन की खोज हुई थी 1833 में। जो एनालिटिकल इंजन है यह आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज था। चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का जनक की बात करें तो हम चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। बात आए कि प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा किसने दी थी? तो जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन, जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर तैयार किया था। अगला हमारे सामने है मार्क फर्स्ट। मार्क फर्स्ट की बात करें तो प्रथम विद्युत व यांत्रिक कंप्यूटर था। क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम विद्युत व यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा था? तो मार्क फर्स्ट था। प्रकार ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। निर्माण होवर्ड आइकन ने किया था। इसका विकास किसने किया था? होवर्ड आइकन 1944 में। किसके सहयोग से? आईबीएम के सहयोग से। अब आईबीएम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, यानी आईबीएम क्या है? तो आईबीएम की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम की फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो अरमोर्क, न्यूयॉर्क, यूएसए, अमेरिका में है इसका मुख्यालय। इसका पुराना नाम की बात करें तो कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। आईबीएम को उपनाम, यानी इसको बिग ब्लू भी कहते हैं। इसके वर्तमान में सीईओ है, इसके अब 2026 में भी अरविंद कृष्णा है इसके सीईओ। अगला हमारे सामने आता है एनियक। एनियक की हम बात करें तो प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। एनियक क्या था? प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। 1946 में खोज हुई थी इसकी। एनियक की खोज कब हुई थी? 1946 में। इसका आविष्कार किसने किया था? तो जेपी एकर्ट और जॉन मुचली ने किया था। एनियक का आविष्कार किसने किया था? तो जेपी एकर्ट और जॉन मुचली। अब एनियक की फुल फॉर्म की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म है। प्रथम सामान्य प्रयोजन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अब पूछ ले एनियक के निर्माण में जो विशेष महत्वपूर्ण भूमिका थी तो पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की थी। जो एनियक है उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की थी। अगला आता है एडसेक। एडसेक पहला स्टोरेज क्षमता वाला कंप्यूटर एडसेक था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा कंप्यूटर जिसमें सबसे पहले स्टोरेज क्षमता उपलब्ध की, तो वो था एडसेक। इसका निर्माण मॉरिस विल्कस कहाँ पर किया गया? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। एडसेक की फुल फॉर्म पूछी जाती है बहुत बार, तो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर की बात करें तो वो एडसेक था। स्टोर्ड प्रोग्राम जो इसकी अवधारणा है स्टोर्ड प्रोग्राम की, किसने दी थी? तो जॉन वॉन न्यूमैन। अगला आता है एडवेक। एडवेक इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रेट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रेट
डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका विकास किसने किया था? तो जॉन वॉन न्यूमैन। एडविक का विकास किसने किया था? जॉन वॉन न्यूमैन। इसमें कंप्यूटर गेम रन किया गया था। पूछ ली सबसे पहले किस कंप्यूटर में कंप्यूटर गेम रन किया गया था? तो एडवेक। अगला यूनिवेक। यूनिवेक की फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर दुनिया का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर की बात करें तो यही था यूनिवेक। इसका निर्माण जीईसी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन। तो यूनिवेक का निर्माण किसके द्वारा किया गया? जीईसी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन। अगला आता है एबीसी कंप्यूटर। एबीसी कंप्यूटर, इसका पूरा नाम एटानस ऑफ बेरी कंप्यूटर। एबीसी कंप्यूटर की फुल फॉर्म एटानस ऑफ बेरी कंप्यूटर। पहला स्वचालित डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात करें तो एबीसी कंप्यूटर था। पहला स्वचालित डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो एबीसी कंप्यूटर। अब एबीसी कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? तो जॉन एटानस ऑफ क्लिफोर्ड बेरी। विशेष कार्य हेतु बनाया गया पहला कंप्यूटर की बात करें तो वो कौन सा था? एबीसी कंप्यूटर था। तो बाइनेक कंप्यूटर अगला है अपने सामने। बाइनेक कंप्यूटर, इसकी फुल फॉर्म बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। बाइनेक कंप्यूटर की फुल फॉर्म बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका विकास तो एकर्ट और मुचली कॉरपोरेशन 1949 में किया गया। अब प्रश्न आता है स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने दी थी? तो जॉन वॉन न्यूमैन ने दी थी। तो ये हमने पढ़ लिए हैं। अबेक्स, नेपियर बोन्स, स्लाइड रूल, पास्कल लाइन, ये एनालिटिकल इंजन, मार्क फर्स्ट, एनियक, एडसेक, एडवेक, ये सारे हमने पढ़ लिए हैं। कल हम बात करेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो पसंद आए तो, और अपने दोस्तों में शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।